प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंडिसेस एंड सर्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम समझ लें कि इंडिसेस और सर्ट्स क्या होते हैं। जैसे 2 को इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार गुणा किया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर ये 4 जो है दिस इज कॉल्ड इंडिसेस और ये 2 है बेस। तो 4 इंडिसेस है और 2 जो है बेस है, यानी कि 2 की पावर 4। ठीक है। अच्छा, सर्ट्स क्या है? जैसे सपोज करिए a टू द पावर n इज इक्वल टू b। यहाँ पर n जो है क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये n पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b का पावर 1/n, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं b का nth पावर। ठीक है। जैसे अंडर रूट टू को कैसे लिखते हैं हम? 2 टू द पावर 1/2। ठीक है। तो अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, सो दिस इज कॉल्ड सर्ड। तो अगर a टू द पावर n इज इक्वल टू b इस तरह से लिखा जाए तो a को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b होल टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू b का nth रूट। तो दिस इज कॉल्ड सर्ड्स। ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर्ड ऑफ पावर n जो है इसका पावर है सर्ड का। तो ये हो गया इंडिसेस एंड सर्ड्स के बारे में। अब हम कुछ रूल्स हैं इंडिसेस के बारे में, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। रूल्स। तो पहला रूल है बच्चों, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखो, बेस सेम है। बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होगा? ये जो आपका पावर है ये जुड़ जाएगा। ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि a टू द पावर m अगर डिवाइड करें a टू द पावर n से, यानी कि इसको इस तरह से लिखें a टू द पावर m अपान a टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो पावर है ये घट जाएगी, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है, अगर पावर का पावर जैसे a टू द पावर m होल टू द पावर n, a टू द पावर m, m जो है वो a की पावर है। ठीक है। और n जो है ये पूरे की पावर है। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा? ये m इंटू n। ठीक है। यानी a टू द पावर m n। ठीक है। ये 3 हो गए। ठीक है ना। अच्छा, अब चौथा। हाँ बच्चों, एक चीज़ यहाँ और बता दें। जैसे हाँ, a टू द पावर जैसे a इंटू b होल टू द पावर n। देखो n जो है ये a इंटू बी होल का पावर है, तो इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे हो जाएगा a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर a अपान b
होल का पावर n है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a टू द पावर n अपान b टू द पावर n। किसी भी नंबर का पावर 0 जो है वो क्या होता है बच्चों, ये 1 होता है। कैसे होता है देखो, इसको इस तरह समझो, जैसे a टू द पावर n अपान a टू द पावर n। अभी हमने सीखा a टू द पावर n अपान a टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस n, ये हुआ ना, भाग में घातें घटती हैं, तो a टू द पावर n माइनस n यानी a टू द पावर 0, और ये a टू द पावर n अपान a टू द पावर n क्या है, कट के क्या हो जाएगा 1। तो किसी भी संख्या का पावर 0 जो है 1 होता है। ठीक है, एक चीज़ और समझ लो, जैसे a टू द पावर माइनस n क्या होगा, a टू द पावर माइनस n, ये हो जाएगा 1 अपान a टू द पावर n। यानी कि अगर पावर माइनस में है तो उसको हम अगर डिनोमिनेटर में ला दें तो वो पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो ये इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लो बच्चे, जैसे a टू द पावर m और होल टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, एक है जैसे a टू द पावर m टू द पावर n, यानी इसको, ये आपका क्या है, a है, a की पावर m है और m की पावर n है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये a टू द पावर m इंटू n नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है, a टू द पावर m का होल पावर n और a टू द पावर m का पावर n। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं है। बच्चों अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर देखिए बेस 2 सेम है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 7। और अगर ऐसा हो 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 अपान 2 टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ठीक है, और जैसे 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। और जैसे 2 टू द पावर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1 अपान 2 टू द पावर 3। अच्छा, क्यों होगा, इसको देखो, इस तरह से देख लो, 2 टू द पावर माइनस 3 अपान 1, इसको हम कह रहे हैं कि ये होगा 1 अपान 2 टू द पावर 3 के। अब इनको तिरछा गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करोगे तो 2 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1, यानी क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपान 2 टू द पावर 3। ठीक है, अच्छा हाँ बच्चों देखो, जैसे a टू द पावर 1 अपान n होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर, देखो पावर का पावर गुणा हो जाएगा तो m अपान n हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो a का nth रूट, a टू द पावर 1 अपान n को क्या लिख सकते हैं, a का nth रूट। ठीक है, जैसे हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं ना इसे, तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 1/2। यहाँ पर हम 2 लिखते नहीं, वैसे ये इसका मतलब है 2 का अंडर रूट। ठीक है, तो a का पावर, a का nth पावर होल के पावर m इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं 8 पावर 1/n होल टू द पावर m, दैट इज इक्वल टू 8 टू द पावर m/n। ठीक है, हाँ बच्चों, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू 1/n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर m, ठीक है, और होल टू द पावर 1/n। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a टू द पावर m, इसका nth रूट। ठीक है, तो और बच्चों देखो जैसे a इंटू बी, ठीक है, इसका nth रूट, इसका nth रूट, यानी कि ये हो जाएगा a इंटू बी होल टू द पावर क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/n इंटू b टू द पावर 1/n। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं a की पावर nth रूट, इसको लिख सकते हैं b की पावर nth रूट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a b होल का पावर nth रूट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ आ गई इस तरह से। और उसी तरह से आपका जैसे a/b, इसका nth रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b होल का 1/n, दैट इज इक्वल टू a/n और b का पावर 1/n, यानी a का nth रूट अपान b का nth रूट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, जैसे हम कहें कि अंडर रूट a का nth रूट, a का nth रूट और पूरे का mth रूट, पूरे का mth रूट, देखो कैसे लिखेंगे, a का nth रूट और पूरे का mth रूट, तो आप ऐसे करो a का nth रूट, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/m। ठीक है ना, ये mth रूट है तो 1/m हो जाएगा। फिर इसको ये क्या हो जाएगा, a का पावर 1/n। ठीक है, तो होल का पावर 1/m। ठीक बच्चों, देखो a का nth रूट, a का nth रूट होल का mth रूट है, तो इसको हमने इसको ब्रैकेट में रखा और इस m को 1/m कर दिया। अब देखो, और इसको फिर हमने यहाँ पर लिखा a टू द पावर 1/n, क्योंकि a का nth रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इस पूरे का 1/m कर दिया। अब हमारा फार्मूला लग जाएगा a टू द पावर m टू द पावर n, क्या हो जाएगा a टू द पावर 1/n इंटू 1/m, यानी कि हो जाएगा a टू द पावर 1/mn, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a का पावर m इंटू nth रूट। ठीक है, m इंटू nth रूट। ओके, तो बच्चों ये आज हमने आपको केवल इंडिसेस के कुछ सूत्र बताए हैं, कुछ फार्मूले बताए हैं, जिनका उपयोग आने वाले क्वेश्चंस में होगा। तो इनको बच्चों अच्छी तरह से आप लोग ध्यान देना, क्योंकि देखिए इंडिसेस बहुत ही, इंडिसेस एंड सर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपको आगे चल करके आपको 8th में तो पढ़ ही रहे हो, 9th और 10th में भी, 9th में भी पढ़ोगे, आगे चल के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से इसके कंसेप्ट समझ लीजिए। तो आगे हम चल के कुछ और
क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।